हेलो एवरीवन, आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, ये कार्बोनिल ग्रुप दिया गया है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए इसको हम जान लेते हैं। तो इसको अभी बता रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होती हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा एनसीईआरटी में लिख दिया गया है। इस पेज को हम यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज से इसको लाइन वाइज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें देखिए दिया गया है द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, कार्बोनिल ग्रुप बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो देखिए क्या रहता है, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रहता है, यही डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कार्ड कार्बोनिक ग्रुप, कार्ड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। अब देखिए यहीं से हम समझते हैं कि क्या कौन एल्डिहाइड होगा, कीटोन कौन सा होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी होगी। देखिए ये क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, ये देखिए डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये और ये। अगर देखिए, अगर एक वाला ये जो कार्बन का ये बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा रहे और दूसरा क्या, कोई और कार्बन से जुड़ा रहे, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, क्या है ये, एल्डिहाइड। ठीक है, क्या है ये, एल्डिहाइड है। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप का ग्रुप है, जो इसमें से एक बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हो और दूसरा किससे जुड़ा हो, ये अलग कार्बन से जुड़ा हो, तो क्या वो कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्डिहाइड कहलाएगा। फिर देखिए ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इससे ये दो बॉन्ड हो गए। अब ये वाला बॉन्ड भी क्या होना चाहिए, ये भी अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बोनिल जो ग्रुप है, इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन्स कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, कीटोन। ठीक है, अब यही देखिए क्या है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अगर इस पे हम क्या करते हैं, अगर हम कार्बन लगाते हैं, ठीक है, कार्बन इससे जुड़ा हो, ठीक है, कार्बन से जुड़ा हो या फिर हाइड्रोजन से जुड़ा हो, और दूसरा वाला ये जो बॉन्ड है ये OH से जुड़ा हो, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हो, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन होगा, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। फिर देखते हैं, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर अगर ये वाला ग्रुप है और ये वाला है, ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे, अगर एक में हमारा हाइड्रोजन या कार्बन से जुड़ा होता है, ये जो बॉन्ड होता है कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, दूसरा हैलोजन से जुड़ा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए लास्ट में आता है जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। अगर कार्बोनिल ग्रुप ये जो है, ये हाइड्रोजन या फिर कोई कार्बन से जुड़ा है और ये NH2 ग्रुप से जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, एमाइड कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एमाइड बोलेंगे। ठीक है,
तो पहला एल्डिहाइड हो गया, दूसरा कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिल हैलाइड है, ये एसिल है, ACYL एसिल हैलाइड है। ये चौथा क्या पांचवा हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे यही कह रहा है कि जो ईस्टर और एनहाइड्राइड होते हैं ये इसी के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, ईस्टर और एनहाइड्राइड डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R है। अगर इसी हाइड्रोजन को हम हटा करके क्या लगा देते हैं, कोई और एल्किल ग्रुप हम ऐड कर देते, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ईस्टर। ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है, RCOOR होता है। ठीक है, एनहाइड्राइड का देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड है, ये भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, फिर देखिए ये जो है यहाँ पे ये ऑक्सीजन से हमारा जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या है, ये एल्किल ग्रुप है, ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो ये जो एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये दोनों क्या है, ये डेरिवेटिव हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, ईस्टर और एनहाइड्राइड क्या है, इसी के डेरिवेटिव हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए बुक में देखते हैं। देखिए क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। देखिए जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये सब ज़्यादातर ये प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दे एड फ्रेगनेंसेज एंड फ्लेवर टू नेचर। अब दे एड फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस मीन्स देखिए महक होती है और फ्लेवर में स्वाद होता है। यह नेचर में स्वाद और महक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए वैनिलीन है। ठीक है, वैनिलीन की यही स्ट्रक्चर दी गई है। ये कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वनीला बीन्स, वनीला की सेम, बीन मीन्स क्या होता है, सेम, इसी से मिलता है। ठीक है, इसी में। दूसरा दिया गया है सैलिसैल्डिहाइड फ्रॉम मीडियोस्वीट। ठीक है, ये सैलिसैल्डिहाइड कहाँ से मिलती है, ये मीडियोस्वीट से मिलती है, इसकी ये स्ट्रक्चर ये दिया गया है। एंड सिनामल्डिहाइड फ्रॉम सिनामोन। ठीक है, सिनामोन देखिए क्या, जो दालचीनी होती है उसी से ये मिलता है। ठीक है, ये सिनामल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। वेरी प्लीजेंट फ्रेगनेंस है, इन सब की जो महक होती है बहुत ही अच्छी होती है। आगे देखिए क्या है, दे आर यूज्ड इन मेनी फूड प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल्स टू ऐड फ्लेवर्स। ये सब देखिए क्या होते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल में ऐड किए जाते हैं, किसके रूप में, फ्लेवर के रूप में ऐड किए जाते हैं। सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज एज सॉल्वेंट्स। देखिए इनमें से इनकी कुछ फैमिलीज है जिनको हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि एसीटोन हो गया, एंड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल लाइक एडिसिव। और कुछ को एडिसिव मतलब क्या होता है, जो चिपकाते हैं। ठीक है, जो मटेरियल को चिपकाते हैं इनमें से प्रयोग होता है। पेंट्स में यूज होता है, रेजिन्स में होता है, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, फैब्रिक एटसेट्रा, और इन सब में क्या होता है, इसका यूज होता है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो इतना देखिए समझ गए हैं। सबसे पहले देखिए फिर से रिकॉल कर रहे हैं इसको। सबसे पहले यही देखिए कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन ये क्या होती है, डबल बॉन्ड अटैच रहती है। मीन्स जो ऑक्सीजन होती है ये कार्बन के डबल बॉन्ड से अटैच रहती है, तो इसी को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड कौन सा होता है, इसी कार्बोनिल ग्रुप से। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर एक हाइड्रोजन जुड़ी है दूसरा कार्बन जुड़ा तो ये एल्डिहाइड होगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से अगर दोनों क्या है, दोनों ये कार्बन जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगी, कार्बोनिल ग्रुप से जब एक हाइड्रोजन या कार्बन जुड़ा हो, दूसरा क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिल हैलाइड क्या होती है, जब कार्बोनिल ग्रुप से ये कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ा हो या और दूसरा क्या हो, हैलोजन जुड़ा हो, तो वो क्या होगी, एसिल हैलाइड होगी। अब एमाइड देखिए क्या होगी, कार्बोनिल ग्रुप से अगर हैलोजन या फिर हाइड्रोजन या कार्बन जुड़ा हो और दूसरा कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, NH2 ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे।
फिर देखिए ईस्टर और एनहाइड्राइड क्या होते हैं, ये इसी के कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, ईस्टर का देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है, RCOO R' हो जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड का ये देखिए होता है, ठीक है, RCO का यहाँ पे ट्वाइस करके O लिख देंगे। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बस केवल यही जानना था इसका इंट्रोडक्शन की एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं और कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।